सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि मैं इतना दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। उसके लिए मैं सच में बहुत आभारी हूँ, दुखी हूँ बिल्कुल। क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़ था। एक तो मेरा शिफ्टिंग, ऊपर से कुछ पर्सनल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हुआ था। हर चीज़ को लेकर मैं हर रोज़ सोच रही थी कि मुझे वीडियो देना है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए रीडिंग करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास चाहे जितना भी सब्सक्राइबर हो, राइट, वो चाहे मेरे पास 20 या 30 या 50 या फिर 100 जितना भी सब्सक्राइबर हो, मेरे लिए उतना सब्सक्राइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मुझे लगता है कि वो लोग मुझे सब्सक्राइब किया है मेरी रीडिंग जानने के लिए, मुझे सुनने के लिए। क्योंकि मैं यहाँ पर चैनल मैसेज करती हूँ, राइट। आई मीन आई एम ए मीडिएटर आपके बीच और यूनिवर्स के बीच। एज ए मीडिएटर मैं काम करती हूँ यहाँ पर। मेरा काम है आपका एनर्जी यूनिवर्स से पूछना कि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है, उसके रिगार्डिंग मैं यूनिवर्स से हेल्प मांगती हूँ। और यूनिवर्स एज ए मुझे बताती है, और मैं एज ए मीडिएटर आप लोगों को वो मैसेज पहुँचा देती हूँ। ये मेरा काम है, और मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे करना चाहिए हमेशा, हर रोज़, सो दैट आई कैन गाइड यू लिटिल बिट, कि जितना हो सके मेरे तरफ से, मुझसे जितना हो सके मैं आप लोगों को गाइड तो कर सकती हूँ कि ऐसे करने से आपका अच्छा होगा, ऐसे करने से, या फिर इस चीज़ को अवॉइड करने से आपके लिए बेहतर होगा। या फिर ऐसे चीज़, ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ऐसे एनर्जी आपके लाइफ में आ सकते हैं। आपको कैसे आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, कैसे आपको आगे चलना है, ये सारी चीज़ मैं हमेशा गाइड करती हूँ थ्रू माई टैरो कार्ड रीडिंग, राइट। और इस चीज़ को मैं करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि अब ए चूजन वन। मैं पहले तो ये काम नहीं करती थी, क्योंकि मैं एक कॉरपोरेट लेडी थी। पर जब 2019 आया, उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गया। 2019 18 से भी आप बोल सकते हो कि 18 से मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा, उस टाइम में डार्क नाइट ऑफ सोल से मैंने अपने आप को पाया। एंड देन आई आस्क्ड सेवरल टाइम्स टू माई सेल्फ कि क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ। ये सारी चीज़ मेरी ज़िंदगी में जो जो चीज़ हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्यों हो रहा है, कौन हूँ मैं, कहाँ जा रही हूँ, क्या मकसद है मेरा, क्या एम है मेरा। और सच मानिए, मुझे हर चीज़ का आंसर थोड़ा 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 करके यूनिवर्स मुझे देते ही चला गया। और मुझे इतना शांति मिलता है ये टैरो कार्ड रीडिंग करने से, किसी को गाइड करने से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैंने सब कुछ अपना कॉर्पोरेट जॉब वगैरह सब कुछ मैंने छोड़ दी, और मैंने पूरा इस चीज़ को लेकर स्टडी करने के लिए बैठ गई। मुझे बहुत किसी ने कहा कि यार इस टाइम में कोई अपना जॉब नहीं छोड़ते, तुम पागल हो, तुम्हारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है अर्निंग का, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अर्निंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके लाइफ में अगर वो मानी ना आए, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो आप दूसरे को कैसे गाइड करोगे। बिल्कुल सही थे जो लोग भी मुझे कहा, बिल्कुल सही था। पर मुझे मेरे ईश्वर के ऊपर, मेरे भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि सब कुछ हो जाएगा। जब उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है, मीन्स कुछ तो सोच के रखा है, राइट। पर मैं अपने काम से नहीं हट सकती हूँ, मैं अपने रास्ते से नहीं, किसी और चीज़ को मैं चुन नहीं सकती अपनी मर्जी से। अगर मैं चुनूंगी भी तो वो चीज़ ना 2 दिन मैं कर सकती हूँ, जैसे 2-3 दिन हो जाते हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे लिए नहीं है। मुझे जिस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने चुना है, मैं उसी चीज़ के लिए हूँ, और उसी चीज़ के लिए मैं बनी हूँ, और वही मुझे करना है। आप सच मानो कि मैंने जो इतना दिन तक वीडियो नहीं डाला, लेकिन मैं पर्सनल रीडिंग तो डेफिनेटली करती थी। मेरे जो अदर्स चैनल्स है और अदर्स जो सोशल मीडिया में मैं वहाँ पर डालती थी, लेकिन इस चैनल पे मैंने नहीं डाली थी। क्योंकि मुझे
ऐसा नहीं कि मैं दूसरा काम कर रही थी, मैं इसी चीज़ को लेकर काम कर रही थी क्योंकि यही मेरा सब कुछ है। तो मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू डू इट, मीन्स आई हैव टू डू इट। जो लोग, जितना भी लोग मुझसे मुझे देख रहे, मुझे सुनते, मुझे कमेंट करते मेरे वीडियो के नीचे आके, जितना भी उनका परेशानी हो, जितना भी उनको अच्छा लगता है, जितना भी उनका क्वेश्चन हो, मुझे उस चीज़ का आंसर देना है। मुझे उन लोगों को बताना है जो लोग मुझे जानना चाहते हैं, मुझे नहीं, उनके बारे में, खुद के बारे में मुझे उनको गाइड किसी भी तरीके से करना है। यही मेरा मकसद है मेरी ज़िंदगी का, और मैं इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ट्रस्ट मी, आई डोंट नो हाउ मच मानिए मार्निंग, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जॉब सेटिस्फेक्शन लोग बोलते हैं ना, तो अगर वैसा कुछ करो जिससे आपको आपको कितना अर्निंग हो रहा है, मैं इतना मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। एक टाइम में मैंने आई अर्न अ लॉट, बट मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए, ताकि ऐसा कुछ चीज़ जिससे मुझे खुशी मिलते है, मुझे मेरी जो इनर सेल्फ है उनको खुशी मिलना चाहिए। सो दैट मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मुझे इस चीज़ को करना बहुत पसंद है। मैं 24 आवर्स इस चीज़ को कर सकती हूँ। मैं 24 आवर्स इस चीज़ को लेकर पढ़ाई कर सकती हूँ, एस्ट्रोलॉजी को लेकर पढ़ाई कर सकती हूँ, टैरोट को लेकर पढ़ाई कर सकती हूँ, स्पिरिचुअल चीज़ को जानना चाहती हूँ, मुझे हर चीज़ को जानना है। और मैं हमेशा, मेरा कोई दूसरा जॉब तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ को जानना है, और भी ज़्यादा, मतलब और भी मुझे डेप्थ में जाना है। तो चलिए आज हम लोग रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है कि दिसंबर महीना में, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग बाय द वे, दिसंबर महीना में आपका एनर्जी क्या होने, मतलब क्या आने वाला है आपके लाइफ में कमिंग दिसंबर। वेयरएज दिसंबर इज़ अ वेरी गुड मंथ। मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि ठंडाई का मौसम होता है। कहीं कहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार इतना ठंडाई पसंद है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे कोल्ड वेदर बहुत पसंद है। मुझे अच्छा लगता है रज़ाई के अंदर सोना, जैकेट पहनना, टोपी पहनना, सॉक्स पहनना, आई लव दैट। तो मुझे, और सबसे बड़ा इतना सुंदर सुंदर फ्लावर चारों तरफ, हर घर में मुझे फ्लावर दिखाई देता है। गार्डन मतलब गुलाबों से और गेंदे का फूलों से भरा होता है, और भी मतलब कुछ और भी ज़्यादा बहुत सारे फ्लावर्स है, जिससे मतलब मैं डेफिनेटली मैं उस वीडियो भी डाउनलोड करने की कोशिश करूँगी। और मुझे अच्छा लगता है, इतना तरह तरह का खाना बनता है, बहुत अच्छा लगता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी का जो मंथ होता है, और फेस्टिवल तो डेफिनेटली होता है बहुत सारा। तो मुझे ये मंथ बहुत पसंद है पर्सनली। तो मैं भी चाहती हूँ कि यूनिवर्स से मैं पूछूं कि आप लोगों के लाइफ में कमिंग दिस दिसंबर में क्या आ रहा है आपके लाइफ में। चलिए, तो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स कि उनके लाइफ में क्या आ रहा है इन कमिंग दिसंबर। जैसे कलेक्टिव रीडिंग, मैं सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, कुछ कुछ चीज़ डेफिनेटली आपके साथ मैच होगा। नाइट ऑफ कप्स, फर्स्ट ऑफ कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स, इज इमोशनल, माय गॉड। नाइट ऑफ कप्स इज अ, यू नो, कप्स इज ए इमोशनल एनर्जी, मीन्स इमोशंस। क्या होता है कि कोई कोई इंसान होते हैं कि जो इमोशन, अपना इमोशन कभी मतलब जुबा पे नहीं ला पाते। कोई कोई इंसान होते हैं कि अपना इमोशन सॉन्ग की तरह, मतलब शायद आपको कोई बहुत प्यार करते, आपको पसंद करते। अब बहुत प्यार, और प्यार में ना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत प्यार करते, प्यार ऐसे इमोशन होता है। आज इस जो हम लोग खड़े हैं ना 2024 में, इस टाइम में किसी के पास थोड़ा सा इमोशन होना भी ना बहुत होता है। अभी ऐसे बन गया है कि पूरा दुनिया इंसान के तरफ इमोशन तो होते ही नहीं है ना। थोड़ा सा भी इमोशन हम लोग किसी, मतलब दोस्त हो गया, रिलेटिव्स हो गया, आप देखना कि प्यार मोहब्बत सब एक दिन या 2 दिन के लिए होते। लोग बोलते सब बकवास है, कुछ नहीं होता है। तो अगर इमोशन है तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मुझे तो लगता है कि यार किसी को, अगर आपको लेकर किसी के दिल में इमोशन है, देन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कप्स इज अ full of emotions, is a water energy,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो someone is coming to your way, cups full of love, emotion. शायद कभी कभी लगता है कि कोई मुझे सामने आकर यार ऐसे ही घुटनों में बैठ के बोल दे कि यस आई लव यू सो मच, है ना। पर कभी कभी होता है कि कोई कोई लोग अपने जुबा पे वो चीज़ नहीं ला पाते, कोई कोई शाई होता है, कोई हेजिटेट करते हैं, कोई नॉट कंफर्टेबल टू से आई लव यू। ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपके लिए उनके दिल में इमोशन नहीं है। ये डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। मैं और कुछ कार्ड लेने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि कि मुझे और कार्ड दो यूनिवर्स प्लीज़, सो दैट आई कैन गाइड यू। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, 2 कार्ड आ गया। यस, इट्स अ टावर कार्ड एंड देयर इज अ वन अदर 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहले टावर मोमेंट को लेकर बात करते हैं। ये जो कार्ड आपको दिखाई दिया ना, इज अ कप्स एनर्जी, यू नो। ये टावर मोमेंट उनकी ज़िंदगी में हुआ है, समझे ना। उनके लाइफ में ये टावर मोमेंट होने वाला है, या फिर मतलब बहुत जल्दी होने वाला है, या फिर तो हुआ है, कुछ तो शेकिंग हुआ है ज़िंदगी में। तभी ना सोच पा रहे इमोशन को लेकर। आपको लगता है कि यार कोई तो नहीं है मेरी ज़िंदगी में जिसको मुझे लेकर किसी के दिल में तो कोई इमोशन है नहीं थे। इस समय है ना, ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। आपको भी नहीं पता है कि ये जो टाइम जो फ्रेम होता है कैसे पलटते हैं। दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। ये जो टाइम फ्रेम होता है ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम लोग कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरी ज़िंदगी में तो कभी प्यार आएंगे ही नहीं, आ ही नहीं सकता है, नहीं। ये टावर मोमेंट हुआ है उनकी ज़िंदगी में, और इसी वजह से ये जो नाइट ऑफ कप्स आपको दिखाई दिया ना, कि समवन इज कमिंग टू योर वे विद फुल ऑफ इमोशंस। शायद लव यू ना बोले, पर उनका हरकतों से आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। आप थोड़ा बोल लो, शायद वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन पहले वर्ड्स तो कीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, उनको रियलाइजेशन हुआ है कि यार माइट बी दैट पर्सन वाज रॉन्ग, माइट बी जैसे वो आपको डील कर रहे थे वो वे शायद गलत था उनके लिए। उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ किया हुआ है और सोच में पड़ गए, या फिर पढ़ने वाले, कि कैसे बताए मेरे दिल का हाल। बताना तो पड़ेगा बाबू, बताना तो पड़ेगा, कैसे बताए मेरे दिल के हाल। ये जो चीज़ है ना कि आपसे मिलने के लिए बेकरार होना, आपसे बात करने के लिए, लेकिन शायद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ऐसा कुछ हुआ था आप लोगों के बीच, या तो कुछ ऐसा कुछ बात जिससे उनको ख़राब लगा था या आपको ख़राब लगा था, या फिर कुछ कमिटमेंट करके भी उन्होंने उस कमिटमेंट को तोड़ देना, प्रॉमिस करके प्रॉमिस को तोड़ देना, या फिर जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पाना, या फिर कुछ ऐसे कुछ अनबन हो जाना, बातों में थोड़ा सा गुस्सा आ जाना, कुछ ऐसा चीज़ हुआ था, या फिर आपको इग्नोर कर देना, घोस्ट कर देना, कुछ तो किया था उन्होंने, कुछ तो किया था जिसके वजह से अभी बहुत सोच में पड़ गए कि अब बताए तो कैसे बताए अपना जो इतना इमोशन आपके लिए जो दिल में है उनका, तो कैसे बताए वो भी हम लोग देखेंगे कि जो मैसेज आ रहा है कोलेक्टिवली कि कैसे बताए। यू नो 8 नंबर इज कर्मा बाय द वे। तो कर्मा उनको मिला है, कर्मा तो उनको मिला है, जो कर्म उन्होंने किया था। शायद आपने बहुत आपका दिल बहुत शार्प था, आपका दिल में जो था, आपका मुंह में से वही था। आपका दिल कुछ और बोल रहे है, आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, ऐसा आप नहीं हो।
तो वो चीज़ उन्होंने अभी, क्योंकि आपको शायद उन्होंने घोस्ट किया है, आपको इग्नोर किया था, आपको आपका बातों को डाल दिए थे, या फिर आपको बिल्कुल आपको लेकर सोच नहीं रहे थे। लेकिन जो कर्मा जो मिलना था ना, वो कर्मा उनको मिल गया है। यस, लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज गिव मी मोर कर्स फॉर माय व्यूअर्स। इस दिसंबर के महीना में क्या आ रहा है उनको? दिसंबर का मतलब है रेड, रेड कलर पहनना, लव, यू नो, इट्स फुल ऑफ लव। ओह माय गॉड, जैसे मैंने कहा कि फुल ऑफ लव एंड रेड, सी द कार्ड, दो कार्ड आया हुआ है, एक तो ये नाइट ऑफ वंस एंड फाइव ऑफ वंस, दोनों ही आपको रेड दिखाई दे रहा है। प्यार के लिए अपने आप उनके दिमाग में उनका इनको मतलब जिंदगी में बहुत स्ट्रगल चल रहा है। इसके बारे में तो मैं आ रही हूँ, पहले इसको लेकर बात करते हैं कि जैसे हम लोग कहा था ना कि टावर मोमेंट हुआ है, कर्मा उनको मिला हुआ है, सोच में पड़ गए। अभी तो उनका दिमाग में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, अपने आप के ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रगल चल रहा है कि यार मैं बताऊँ तो कैसे बताऊँ, करूँ तो बात कैसे करूँ, मतलब इजहार करना मुश्किल है। वैसा ही कुछ है उनके दिल में, दिमाग में चल रहा है, ज़िंदगी में चल रहा है। काम तो कर रहा है, काम तो करना ही है, काम तो। बाय द वे मुझे थोड़ा सा मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर अगर मस्कुलाइन एनर्जी ऐसे भी होता है कि किसी किसी लड़कियों में भी मस्कुलाइन एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा। तो वैसा नहीं कि अगर आप मेल हो डजेंट मीन कि ये चीज़ आपके लाइफ में हो रहा है। हो सकता है कि आपका जो फीमेल है, मस्कुलाइन एनर्जी की वजह से आपके साथ उन्होंने लड़ाई कर ली थी, मस्कुलाइन एनर्जी की वजह से वो अपना काम को चुन लिया था, प्रोफेशन को चुन लिया था। नाउ शी इज़ रियलाइज, अगर आप फीमेल हो तो आपका जो मस्कुलाइन है, नाउ ही इज़ रियलाइज, अभी उनका दिमाग में चल रहा है बैटल, सब बैटल, यू नो, सब। और ये है लव एंड पैशन एनर्जी, नाइट ऑफ वंस एंड नाइट ऑफ कप्स। एक तरफ तो मोहब्बत, इमोशन, क्या होता है ना, मस्कुलाइन जो होते हैं ना, यू नो, जो फेमिनाइन होते हैं उनको ना सुनना और बोलना बहुत पसंद है। आई मीन थोड़ा सा मुंह से बोल दो यार, थोड़ा सा इजहार तो कर लो यार, थोड़ा सा बातों से बता दो, थोड़ा सा मुझसे, थोड़ा सा म्यूज़िक में थोड़ा सा डांस कर लो, थोड़ा सा खुली आसमान के नीचे बैठ के मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा बात कर लो, वैसे होते हैं। लेकिन मस्कुलाइन जो होते हैं ना, दे आर वेरी पैशनेट। उनका प्यार हमेशा बातों से नहीं, कुछ और तरीक़ा से वो लोग हमेशा इजहार करना चाहते हैं। उनको लगता है कि यार मैं तुमको बाहों में ले लूँ, आई वॉन्ट टू किस यू, वांट टू, यू नो, कुछ और पैशनेट एनर्जी उनके दिल में चल रहा है कि कब मैं तुमको अपने बाहों में लूँ। और सॉरी तो नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, पर सॉरी तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मुझे तो तुमको ऐसे ही सॉरी बोलना है। तो दिसंबर का महीना, जैसे मैंने कहा कि रेड फुल ऑफ लव, तो वैसे ही रेड एंड फुल ऑफ लव का कार्ड आ गया। लव का कार्ड तो पहले स्टार्टिंग में ही आया था, और रेड और पैशनेट एनर्जी तो आ ही गया। मुझे एम्परर दिखाई दिया, और द मून। रात के टाइम में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात के टाइम में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है, यस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। और आर्थ एनर्जी दिखाई दे रहा है, मीन्स कैप्रिकॉन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी का एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। Ace of Cups is the bottom of deck. Ace of Cups. एक just a minute. Oh my God. ये कौन सा कार्ड? Okay. Okay. No 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 no. I want another card. कहाँ गया? मुझे ना Ace of Wands का कार्ड दिखाई दिया अभी। एक मिनट। Ace of Wands का कार्ड मुझे दिखाई दिया।
किंग ऑफ सॉर्ट्स तक कार्ड आया हुआ है। किंग ऑफ सॉर्ट्स, शायद दैट पर्सन कैन बी अ डॉक्टर, इंजीनियर, यू नो। एंड आई शो यू समथिंग, आई वांट टू शो यू समथिंग। अगर आप इस कार्ड को बहुत नज़दीक से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बटरफ्लाई दिखाई देगा, ट्रांसफॉर्मेशंस। कैसे ड्रेस पहना है देखा। मुझे अभी ये जब कार्ड में सफल कर रहा था, सफल करते टाइम मुझे ये सब का कार्ड्स का दिखाई दिया कि ये सब कार्ड्स का कार्ड आ गया था, मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। देखो जिंदगी में बहुत कुछ होता है, जिंदगी में बहुत कुछ होता है, पर क्या है ना, एक चीज़ याद रखना कि हम लोगों को जो करना है पेशेंसली करना है, पेशेंसफुली करना है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार ये पार्टनर अच्छा नहीं है, दूसरा पार्टनर होता तो सही होता मेरे लिए। इस पार्टनर के अंदर में कोई इमोशन नहीं है, कुछ रोमांस नहीं है, कुछ मतलब कोई फीलिंग्स नहीं है, या फिर मैं क्या बोल रही हूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है इनको। आपको क्या पता है कि आपकी ज़िंदगी में दूसरा जो आएंगे वो बिल्कुल आपका फीलिंग्स को समझ जाएंगे। हाँ, अगर टॉक्सिक ना हो, एब्यूसिव ना हो, देन इज ओके। टॉक्सिक अगर होने से आपको थोड़ा सा क्या करना है कि थोड़ा सा सेल्फ लव। और सेल्फ लव का मतलब क्या होता है उसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगी। मैंने बहुत बार बोल चुकी हूँ कि थोड़ा सा सेल्फ, खुद को थोड़ा सा रेस्पेक्ट देने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, एब्यूसिव है, दैट्स अ डिफरेंट इशू कि आपको बार बार फोन करके आपको परेशान कर रहा है, आप कहाँ हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं फोन किया, अच्छा ये हुआ वो हुआ, हर बात को पकड़ना, दैट इज अ टॉक्सिक। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ के दूसरे पार्टनर को चूज कर लोगे। इसका मतलब ये है कि अभी टाइम है अपने आप को खुद के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने का, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस, एंड अगेन अ रेड सेलिब्रेशंस, टाइम फॉर दिसंबर का महीना। कप्स देखा मैंने, कप से स्टार्ट किए थे आज का रीडिंग। आज का रीडिंग कप से स्टार्ट हुआ था और आज का डेट और कप्स के अंदर एंड भी हो रहा है, क्योंकि मुझे इस रीडिंग में सच बोलूं, देखिए वन से सेकेंड वाला कार्ड, 8 ऑफ wands, 8 is a karma and 8 is a communications as well। कम्युनिकेशन तो आ रहा है। आप जैसे सोच रहे हो कि आपके पैर पकड़ के बोलेंगे कि आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गया, वैसा तो नहीं है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। अगर कोई ऐसे बोलते हैं कि आपको पैर में पड़ जाएंगे, पैर पकड़ के बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, है ना। आफ्टर ऑल दैट इज़ योर पार्टनर, तो ऐसे होना भी नहीं चाहिए कि कोई पैर क्यों पकड़ेंगे यार। उनको अगर रियलाइजेशन होता है तो दैट इज़ इनफ कि हाँ मैंने कुछ गलती तो किया है, मैंने उनको इग्नोर तो किया है, मैंने उनको घोष तो किया है, मैंने उनको उनका लड़ाई तो की है, उनका बात तो नहीं सुना। ये जो रियलाइजेशन होता है, आप सिर्फ देखना है, आपको सिर्फ वॉच करना है कि सच में उनको रियलाइजेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन आज का रीडिंग स्टार्ट हुआ था कप्स को लेकर और आज का रीडिंग एंड हो रहा है 3 ऑफ कप्स को लेकर। मीन्स अब तो खुश हो जाओ यार। 3 ऑफ कप्स डजंट मीन की थर्ड पार्टी। हाँ, 3 ऑफ कप्स का भी बहुत सारा मीनिंग्स होता है। इस रीडिंग में 3 ऑफ कप्स का मीनिंग्स ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी है। इस रीडिंग में इस दिसंबर महीना में सेलिब्रेशन हो रहा है। अब सेलिब्रेशन होना चाहिए कि बहुत बिग टाइप का, मतलब बहुत बड़ा 5 स्टार होटल में, 5 स्टार प्रॉपर्टी में। ऐसा हो सकता है कई किसी के लिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ही अपने घर में छोटा सा स्मॉल गेट टुगेदर, या फिर सिर्फ आप और वो दोनों मिलकर कहीं घूमने जाना, जिससे आपको लगता है अच्छा, जिससे आपको लगता है कि आपका दिल खुश हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स मीन्स ऑलरेडी इस रीडिंग में यहाँ पर जो कर्मा एंड स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उनका तो एंड होना ही है। आफ्टर ऑल वो आप ही के पास आके एंड होना है। और इस दिसंबर महीना में जितना मुझे दिखाई दे रहा है, जितना कलेक्टिव एनर्जी मुझे अभी रीडिंग में किया है कि यस, जो चीज़ हुआ है उनको रियलाइजेशन हुआ है। टावर मोमेंट डेफिनेटली हैज़ हैपेंड इन देयर लाइफ।
और इसी की वजह से चलो देर से ही सही पर उनको थोड़ा सा तो अक्ल आ गया। अक्ल आना, कभी कभी टावर मोमेंट होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो ज़िंदगी में अभी जो स्ट्रगल चल रहा है ना, उनके दिमाग में हो गया, उनकी सच में अपना प्रैक्टिकल लाइफ में हो गया। जो स्ट्रगल जो चल रहा है ना, उसका तो एंड आप ही के पास आकर होगा। जब तक वो आपको हग नहीं करेंगे, जब तक आपको किस नहीं करेंगे, तब तक उनका स्ट्रगल चलता ही रहेगा। और प्लीज़ आप, और उस चीज़ को आपने क्यों बोला था, क्यों किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा चीज़ नहीं करना है। बंदा आ रहा है, उनका बात सुनना है। अगर इस चीज़ को लेकर बोलना है कि आपने उस टाइम में ऐसा क्यों किए थे, तो उस चीज़ को बाद में भी बोल सकते हैं। इस मोमेंट को खराब मत कीजिएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू से समथिंग इन द कमेंट सेक्शंस कि कैसा लगा आज का रीडिंग। एंड और अगर आप लोग किस चीज़ के ऊपर रीडिंग देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करिए। लाइक एंड शेयर तो बनता है यार। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आई प्रॉमिस कि मैं हमेशा हर रोज़ कोशिश करूँगी वीडियो डालने की, कलेक्टिबिलिटी लाने की, और आपको गाइड इसी तरह से गाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है।